हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़ इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन का अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उनको ये इच्छा रहती है कि उनकी कंपनी यानी उनकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाए और उसके अलावा उनको ओनरशिप और मैनेजमेंट उनके खुद के ही यानी इंडिविजुअल के ही हाथ में रहनी चाहिए, ये भी एक इच्छा रहती है। तो दोस्तों, कंपनीज़ एक्ट 2013 में प्रोविज़न है जिसे हम वन पर्सन कंपनी ऐसा कहते हैं, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो दोस्तों, ये ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी जो है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स तो लगते हैं। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स और 3 डायरेक्टर्स इसेंशियल है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको ओपीसी वन पर्सन कंपनी अगर बनानी है तो उस केस में आप अकेले ही इंडिविजुअल वन पर्सन कैन बिकम मेंबर एंड डायरेक्टर इन दैट वन पर्सन कंपनी। सो अगर अकेला प्रोप्राइटर है और वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए वन पर्सन कंपनी ये एक अच्छा एक प्रोविज़न है। तो दोस्तों, वन पर्सन कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक नॉमिनी भी रखना पड़ता है। नॉमिनी इन द सेंस, अगर वो जो अकेला डायरेक्टर है, मेंबर है, उसके बाद उस कंपनी में कौन नॉमिनी रहेगा, यानी उसको अगर कुछ हो जाता है उसके लाइफ को, तो पूरे कंपनी का जो भी जो ट्रांसफ़र होगा, सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो उसके लिए एक नॉमिनी भी एक चुना जाता है। जैसे कि हम किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन में या फिर बैंक डिपॉजिट्स या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का नाम लिखते हैं और उसका रिलेशन भी लिखते हैं, उसी तरह इस वन पर्सन कंपनी फॉर्मेशन के टाइम जो ओनर है, जो डायरेक्टर बनने वाला है, उसके अलावा उसको एक नॉमिनी का भी डिटेल्स देना पड़ता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि वन पर्सन कंपनी ओनली नेचुरल पर्सन यानी जो एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है वो ही इस्टेब्लिश कर सकता है। नॉमिनी भी एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी अलग फर्म को आपका नॉमिनी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ या डॉक्यूमेंट्स है ये हम देखते हैं कि वन पर्सन कंपनी अगर आपको बनानी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी डायरेक्टर होने वाले हैं, जो प्रोप्राइटर अब वन पर्सन कंपनी इस्टेब्लिश करके मेंबर और डायरेक्टर होने वाला है, उसका पैन कार्ड लगेगा। सेकंड, आधार कार्ड, फ़ोटोज़, देन रेसिडेंशियल प्रूफ, उसका जो भी ऑफिशियल एड्रेस है उसका लाइट बिल यानी एड्रेस प्रूफ, डिजिटल सिग्नेचर निकलनी पड़ेगी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा उसका कंपनी का जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसको वो अपना मेमोरेंडम आर्टिकल्स में मेंशन करना पड़ेगा और स्कोप ऑफ द बिज़नेस पूरा उसमें डिटेल आएगा। तो ये जो प्रोसीजर है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही एमसीए के वेबसाइट पे होती है और इसका जो भी प्रोसीजर है वो सब ऑनलाइन है। तो वन पर्सन कंपनी बनाना बहुत ही सिंपल प्रोसीजर अब गवर्नमेंट ने बनाया है। अब इसमें नेम अप्रूवल का भी एक पॉइंट है। तो 4 या 5 नाम आप कंपनी के एक ऑप्शन रखिए मन में कि आपको इन 4 या 5 नामों में से एक नाम चुनना होगा, अगर वो एमसीए की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होता है। तो दोस्तों,
वन पर्सन कंपनी में आप जो भी नाम आपको मिलता है कंपनी के लिए, तो उस कंपनी के नाम के आगे आपको ओपीसी और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड ऐसा मेंशन करना पड़ता है। तो वन पर्सन कंपनी जो है उसकी आइडेंटिटी भी पता चल जाती है कि ये वन पर्सन कंपनी है। तो नाम के बाद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा एक आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं, अगर आपका ओपीसी अच्छा उसमें ग्रोथ होता है, टर्नओवर बढ़ता है, और अब बाद में आपको और भी एडिशनल आपके साथ कोई टीम मेंबर चाहिए, यानी आपके साथ और भी कोई डायरेक्टर आपको लेने हैं, और आपकी कंपनी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने की इच्छा है, तो उसके बारे में क्या प्रोविज़न है। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 2 साल ओपीसी का जो है बिजनेस फॉर्म उसमें काम करना पड़ेगा। यानी वन पर्सन कंपनी को कम से कम 2 साल अपना बिजनेस कंटिन्यूस करने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा एक ऑप्शन ये है, यानी एक कंपल्शन है, स्टैट्यूटरी आपको ये करना पड़ता है काम, कि अगर आपका जो कैपिटल है वन पर्सन कंपनी का, वो अगर 50 लाख के ऊपर जाता है, यानी पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख के ऊपर जाता है, यानी क्रॉस करता है 50 लाख, और पिछले 2 साल में आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्जन एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 करना ही पड़ता है। यानी वन पर्सन कंपनी जब ग्रोथ पकड़ लेती है और उसका पेडअप कैपिटल बढ़ता है या फिर टर्नओवर बढ़ता है, तो उस केस में आपको वो वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस केस में आपको ये लीगली रिक्वायरमेंट है कि आपको वो वन पर्सन कंपनी फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करनी ही पड़ेगी कन्वर्ट, और उस केस में आपको एडिशनल डायरेक्टर्स भी लेने पड़ेंगे और मेंबर्स लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जो भी कंडीशंस है ये हमने आज डिस्कस किया है कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और वन पर्सन कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करनी है तो कौन कौन से केसेस में वो हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन जो मिली होगी उससे आपको वन पर्सन कंपनी के बारे में एक बेसिक आइडिया आई होगी, और आगे भी हम बिज़नेस और टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में 2 वीडियोस बनाए हैं, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स है, उनके लिए जो कंपनी फॉर्मेशन का एक जो प्रोसीजर है उसके बारे में उस वीडियोस में हमने चर्चा की है। उसके फ़ायदे क्या क्या फार्मर्स को हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की है। उससे पहले भी हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप कैसे इस्टेब्लिश करें, इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो आप वो भी वीडियो भी देख लीजिए, और अपने बिज़नेस में जो भी आपको इश्यूज़ है, तो हम आशा करते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद आपके वो इशू सॉल्व होंगे, या फिर आपको कुछ विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।